हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में जो सरकारी स्कूलों की अगर हम बात करें तो कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, इस तरह सरकार उनके लिए क्या करेगी? हिमाचल प्रदेश में कोविड के कारण से जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें से 21 ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जो अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता दोनों का देहांत हुआ है। और उसके अतिरिक्त ऐसे माता पिता जिन बच्चों के जिनमें से एक या तो माँ की या पिता की मृत्यु हुई है, ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में हैं। यह हैं 299 बच्चे, 299। और जो प्राइवेट स्कूलों में जिनका बच्चों का माँ या पिता किसी एक का देहांत हुआ, 280 ऐसे बच्चे हैं। तो ये संख्या है जो कुल मिला के 21 बच्चे जो अनाथ हुए हैं, और बाकी जिन बच्चों के माता या पिता में से किसी एक का देहांत हुआ है, तो इतने बच्चे हैं। और इन सब बच्चों का सारा शिक्षा व्यवस्था का सारा काम स्कूलों के द्वारा किया जा रहा है। और अभी प्राइवेट स्कूलों को भी इस प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह से बच्चों की पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए, और उन सब का जो भी है स्कूल की फीस इत्यादि को माफ़ किया जाए। सर, क्या फ्यूचर में इस तरह कोई है कि स्पेशल कुछ इनके लिए कोई मदद, आर्थिक मदद भी की जाएगी? देखिए, अभी तक भारत सरकार की आज एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक तो ऐसे जो मृत्यु होने वाले उनको 50,000 रुपये की राशि देंगे, और बाकी फ़िलहाल अभी इस पर विचार किया जा सकता है। सर, टीचर एसोसिएशन ने जो है काफ़ी समय से मांग करे कि जीसीसी अपनी होनी चाहिए, तो क्या इस पर सरकार को विचार करें? देखिए, अभी ये मामला ध्यान में आया, अभी विचार करेंगे। सर, कोरोना को लेकर जो है बहुत सारी बातें चल रही हैं, खासकर स्कूल खोलने को लेकर। सर, सरकार की मंशा क्या है? क्योंकि मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि छात्रों की पढ़ाई का जो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, शायद सरकार भी पक्ष में कि सरकार स्कूल खोलेगी। क्या शिक्षा विभाग तैयार है सर? अभी देखिए, हमने हायर एजुकेशन तो सारी की सारी प्रारंभ कर दी है, और +2 से ऊपर की कक्षाएं तो हमारे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय सब के सब चल पड़े हैं। और सभी विश्वविद्यालयों को ये कह दिया गया है कि सभी अपनी क्लासों को नियमित रूप से अब चलाएं। और उसमें हमारे लिए एक सुविधा यह है कि 18 प्लस बच्चे अधिकतर +2 से ऊपर के हो जाते हैं, तो इसलिए वो सब के सब वैक्सीनेशन की पहली डोज भी लग गई है, और सेकेंड डोज भी बहुत से लोग लगा रहे हैं। जब स्कूल खोलने की बारी आती है तो ऐसे केसेस आ जाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो मैंने कहा कि जो बड़े कार्यक्रम हैं, राजनीतिक कार्यक्रम हैं या दूसरे कार्यक्रम होते हैं, कहीं पर मेलों का आयोजन हो रहा, तो उन सब में वही हमने कहा कि राजनीतिक कार्यक्रम अधिकतर 18 प्लस के ही लोग आते हैं। तो लेकिन इसलिए अब वैक्सीनेशन की पहली डोज काफ़ी हद तक हो चुकी है। अब दूसरा यह है कि स्कूलों के बारे में अधिक संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, जहाँ पर छोटे बच्चों के मामले में आप बहुत अधिक रिस्क नहीं ले सकते। कल कैबिनेट में विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा होगी, और अब हमारा मन भी ये करता है कि काफ़ी हो गया ये कोरोना का डर, और हम भी ये चाहते हैं कि कोरोना के मामले कम होने चाहिए, और ताकि बच्चे ठीक प्रकार से स्कूल में आकर के और अपनी क्लासरूम में आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो बाकी इस पर कल विस्तृत रूप से चर्चा होगी, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि उसके उपरांत हम स्कूलों को खोलने की घोषणा कर दें। सर, क्या स्कूल सभी जो हैं कक्षाओं के खोले जा सकते हैं, या फिर अभी ऐसा लग रहा है कि बड़ी कक्षाएं उनको शुरुआत की जा सकती है? देखिए, हम सभी पर भी सोच सकते हैं। अब ये सबके सलाह मशवरा, सबसे विचार विमर्श के उपरांत जो है इसका फाइनल निर्णय करेंगे। सर, इसके अलावा कुल्लू दशहरा को लेकर बैठक भी अभी हाल ही में हुई है। सर, क्या आने वाले समय का प्लान है, और क्या जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो होंगी, या उनको जो है कैसे वो चलाई जाएंगी? अभी तक जो हमने सोचा है, तो उसमें तो हमको ये लगता है कि हमारे सभी देवी देवता दशहरे के अंदर आए, और देवी देवताओं से संबंधित जितने प्रकार के जो हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं वो सब के सब पूरा विधि पूर्वक वो यानी कि होने चाहिए। पिछले वर्ष भी दशहरे का आयोजन किया गया था, और उसके मुताबिक तो कुछ देवता आए थे, लेकिन इस बार हमने कहा कि सभी के सभी देवताओं को आना चाहिए, और सभी को हमने आमंत्रित भी करेंगे, और ताकि जितने देवी देवता भाग ले सकते हैं वो सब के सब आए। लेकिन
अभी जो कमर्शियल गतिविधियां हैं और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, खेल इत्यादि, इन सब कार्यक्रमों पर अभी हमने विचार फिलहाल किया है कि अभी इस सब को शायद हम ना कर पाए और धार्मिक चीज़ों को करें, तो उससे ही हमारा जो है काम काफ़ी हो जाएगा। क्या सर जो स्टेट लेवल की मीटिंग होनी है वो भी डिसाइड हुई है या कब तक उसमें है? अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक होती है, तो अभी टेंटेटिव जो समय लग रहा है, तो वो 27 तारीख को प्रातःकाल 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो सकती है। सर स्कूलों को लेकर एक इशू है कि लगभग 270 के करीब ऐसे स्कूल है जहाँ पर हेड टीचर नहीं है। हालांकि प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वो अभी जो है ये हम प्रमोशन के द्वारा हम इन सबको भरने वाले हैं। ठीक है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।